वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटर, व्हाट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ऑपरेटर क्या है, इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, किस तरीके से हम उनको प्रैक्टिकली पैतान में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड क्या है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर क्या है? इन प्रोग्रामिंग एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। ये एक सिंबल है और ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है ऑन वैल्यूज। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वैल्यूज़ है, उनको आप ऐड करना चाहते हो तो एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटर्स को, या मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या डिवीजन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा और ये एक सिंबल है ऑपरेटर। ऑपरेंड्स क्या है? ऑपरेंड्स वैल्यू और वेरिएबल टू विच ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड। जिस वैल्यू पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उस वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू या वेरिएबल को हम ऑपरेंड बोलते हैं। लेट्स सपोज मैं करता हूँ 3 + 2। अब ये 3 और 2 दोनों बन गई ऑपरेंड्स और ये प्लस बन गया ऑपरेटर। तो ऑपरेटर एक सिंबल है और ऑपरेंड एक वैल्यू है या एक वेरिएबल है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ 4 × 3। तो ये 4 और ये 3 दोनों बन गए ऑपरेंड्स और ये स्टेरिक बन गया ऑपरेटर, क्योंकि ये एक सिंबल है जिसको हम प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, हम बहुत सारे ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक हमने जान लिया कि ऑपरेटर और ऑपरेंड में डिफरेंस क्या है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? नाम से ज़ाहिर है इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर। वो ऑपरेटर्स जिनको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं उनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं, माइनस के लिए हम ये हाइपन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक यूज़ करते हैं, इस तरह डिवीज़न के लिए हम इस स्लैश को यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम इस परसेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और पावर कैलकुलेट करने के लिए डबल स्टेरिक यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्लो डिवीज़न के लिए ये डबल स्लैश यूज़ करते हैं। इनको हम बाद में डिटेल के साथ करने वाले हैं। लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेटर वो है जिनको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब ऑपरेटर्स की टाइप्स होती है। तो ऑपरेंड्स के लिहाज से क्या टाइप्स है, कौन से टाइप्स है? ऑपरेंड के लिहाज से 2 टाइप्स है। एक को हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, दूसरे को हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, यूनरी का मतलब है 1। अगर आपके पास 1 ऑपरेंड है तो इसका मतलब है वो यूनरी ऑपरेटर, इसको हम यूज़ करते हैं। अगर आप ऑपरेटर को एक ही ऑपरेंड पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको हम यूनरी ऑपरेटर उसको हम कहेंगे। तो प्लस यूनरी भी है, माइनस यूनरी भी है, ये बाइनरी एक्चुअली भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ -n2 -5, यानी ये वैल्यू है और इस पर मैंने इस ऑपरेंड को अप्लाई किया तो इससे रिज़ल्ट आ जाएगा 5। तो माइनस क्या है? ये यूनरी ऑपरेटर है। इसके अलावा मैं +n2 -5 करता हूँ तो इससे रिज़ल्ट आएगा -5। तो ये 5, तो ये प्लस और माइनस दोनों यूनरी ऑपरेटर है। इसके अलावा बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? मोर देन 1 ऑपरेंड्स, उसके लिए 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। एक उसमें प्लस भी आता है, ये माइनस भी आता है, स्टेरिक डिवीज़न के लिए स्लैश, ये परसेंटेज मॉडुलस के लिए, और डबल स्टेरिक को हम यूज़ करते हैं पावर या एक्सपोनेंट के लिए, और ये फ्लो डिवीज़न के लिए। तो ये सारे ये बाइनरी ऑपरेटर है और ये प्लस और माइनस दोनों बाइनरी भी है और इसके साथ साथ यूनरी ऑपरेटर भी है। अब यहाँ पे आप इस टेबल को देख सकते हैं, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक लिस्ट है। तो इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को भी ख़ास तौर पर पढ़ेंगे। तो ये प्लस को हम यूज़ करते हैं, प्लस को एडिशन के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 ऑपरेंड्स है 5 और ये 3, इन दोनों को जमा करेंगे तो 8 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं इस सिंबल को, यानी हाइपन को यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। लेट्स सपोज आपके पास 5 है, -3 इससे आएगा 2। स्टेरिक को यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, 5 स्टेरिक 3 तो इससे रिजल्ट आएगा 15। स्लैश को हम यूज़ करते हैं डिवीज़न के लिए,
5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5, जो कि है एक फ्लोट रिजल्ट है। इसका मतलब है कि ये स्लैश ऑपरेटर हमें रिटर्न करेगा, हमेशा वैल्यू रिटर्न करेगा फ्लोट टाइप, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो फ्लोट में होगा। इसके अलावा ये मॉडुलस ऑपरेटर है, इसको हम रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने रिमाइंडर फाइंड करना है तो 5 mod 2 इज इक्वल टू 1, इस तरीके से 5 mod 2, 2 2s are 4, इससे 1 आ गया रिमाइंडर, तो ये है रिमाइंडर। नेक्स्ट ऑपरेटर है ये डबल स्टेरिक, इसको हम यूज़ करते हैं पावर कैलकुलेट करने के लिए, यानी एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए। यानी 5 स्टेरिक 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो तो इससे आ जाएगा 25। यानी 5 स्टेरिक 2 का मतलब होता है 5 पावर 2, जिसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके अलावा फ्लो डिवीज़न है। फ्लो डिवीज़न के लिए हम डबल स्लैश को यूज़ करते हैं। अब फ्लो डिवीज़न क्या है? फ्लो डिवीज़न आपको इंटीजर रिटर्न कर देगा, यानी आपको ये क्वोशंट देगा। फॉर एग्जांपल मैं 5 फ्लोस डबल स्लैश 2 करता हूँ, डिवाइड करता हूँ बाई 2, 2 2s are 4, तो इससे आएगा 1 इज़ अ रिमाइंडर। अब इससे जो भी जवाब आता है मैं यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे फिर 0 लगाता हूँ। 2 5s are 10, यानी इससे रिजल्ट आएगा 2.5। तो फ्लो डिवीज़न क्या करता है? आपको ये इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा, इसलिए यहाँ पे 2 आया है। अब चलते हैं और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली पाइचाम के अंदर करते हैं। ओके, अब मैं पाइचाम के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे अपने एक फ़ाइल क्रिएट करना है, arithmetic_operator.py, इसको मैंने क्रिएट किया है पहले से। अब मैं x इज़ इक्वल टू 5 एक वैल्यू लेता हूँ, दूसरा में y इज़ इक्वल टू 3। अब मेरे पास ये 2 वैल्यूज़ है। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन या सम लिखता हूँ, एक मैसेज भी लिखता हूँ, लेट्स सपोज सम इज इक्वल टू, और इसके बाद कॉमा लगाता हूँ डबल कोट्स के बाद, और मैं लिखता हूँ x प्लस y। तो मेरे पास x और y ये 2 ऑपरेंड्स है प्लस एक ऑपरेटर है। नेक्स्ट मैं करता हूँ सब्ट्रैक्शन, SUB मैंने लिखा, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्पेस थोड़ा सा देते हैं, फिर मैं लगाता हूँ कॉमा x माइनस y। नेक्स्ट मैं करता हूँ प्रिंट, और डबल कोट्स में लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन, MULT मैंने लिखा मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर मैं कॉमा लगाता हूँ x स्टेरिक y, तो ये मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करेगा। फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट डिवीजन इक्वल टू x स्लैश y। नेक्स्ट ऑपरेशन रिमाइंडर के लिए मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिखता हूँ x और ये एम्परसेंट साइन, परसेंटेज साइन, x मॉड y, अगेन प्रिंट, और पावर कैलकुलेट करता हूँ x स्टेरिक y, x स्टेरिक y, इसका मतलब है x को y टाइम्स मल्टीप्लाई करो। फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट और फ्लो डिवीजन, ये मुझे करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डिवीजन में n मिस किया, और x स्लैश y, यहाँ पे i भी है। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और इसने मुझे रिजल्ट दिया। पहले उसने मुझे दिया सम इज इक्वल टू 8, क्योंकि 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये बन जाएगा। सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 3 2 बन जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन 15 बन जाएगा, और डिवीजन ये 1.66 इस तरीके से कंटिन्यूसली ये मुझे देगा 1.6। ये फ्लोट में रिटर्न करता है, हमने पहले बताया था कि ये स्लैश हमें फ्लोट में रिजल्ट रिटर्न करेगा। रिमाइंडर, ये हमें रिमाइंडर देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिमाइंडर 5 डिवाइडेड बाई 3 से रिमाइंडर आता है 2, यानी 3 1s are 3, और इसके बाद 5 माइनस 3 रिमाइंडर 2 आता है। इसके बाद ये पावर कैलकुलेट यहाँ पे मैंने किया है, x स्टेरिक y का मतलब है ये 5, x में 5 पड़ा हुआ है, y में 3, तो इसका मतलब है 5 पावर 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 3 दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इससे आता है 125
टाइप। इसके अलावा फ्लोर डिवीजन आप देख सकते हैं कि फ्लोर डिवीजन हमें जो क्वोशंट है उसमें से इंटीजर पार्ट हमें रिटर्न करता है, तो ये डिवीजन है एक्चुअली, और इसमें जो इंटीजर पार्ट है वो है 1। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आप इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन ऑपरेटर्स का पता लग चुका है। अब आपको इनको इस्तेमाल करना है तो आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।